हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन से लेट वेक्टर इज इक्वल टू रूट थ्री आई कैप माइनस जे कैप एंड वेक्टर बी इज वन अपॉन टू आई कैप प्लस रूट थ्री अपॉन टू जे कैप एंड एक्स वेक्टर एक्स इज एक वेक्टर ए प्लस क्यू स्क्वायर माइनस थ्री इंटू वेक्टर बी एंड वाई वेक्टर वाई इज माइनस पी इंटू वेक्टर ए प्लस क्यू इंटू वेक्टर बी. If x vector is perpendicular to vector y, then express p as a function of q. Say p is equal to f of q, p is not equal to 0 and q is not equal to 0. Then and find the interval of monotonicity of f of q. क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन जो हमारे पास वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होगा, इसका डॉट प्रोडक्ट हमारा क्या आएगा, 0 के इक्वल. तो क्वेश्चन के अंदर हमें जो गिवन है, गिवन दैट जो वेक्टर ए है हमारा वो कितना है, रूट थ्री आई कैप माइनस जे कैप, और जो वेक्टर बी है वन अपॉन टू आई कैप प्लस के स्क्वायर रूट ऑफ थ्री अपॉन टू जे कैप. ये हमें वेक्टर ए एंड बी गिवन है. तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एक्स वेक्टर. तो वेक्टर एक्स हमारा कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस क्यू स्क्वायर माइनस थ्री इंटू क्या है, वेक्टर बी है. सो वेक्टर ए हमारा कितना है, रूट थ्री आई कैप माइनस जे कैप और प्लस क्यू स्क्वायर माइनस थ्री, और वेक्टर बी है वन अपॉन टू आई कैप प्लस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री अपॉन टू जे कैप. तो यहाँ से हम क्या करेंगे, आई कैप अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पर आई कैप का कोफिशिएंट कितना है, रूट थ्री, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, क्यू स्क्वायर माइनस का थ्री अपॉन में टू और प्लस जे कैप, और यहाँ पर कितना है, माइनस का वन, और यहाँ से कितना आएगा इसका कोफिशिएंट, क्यू स्क्वायर माइनस थ्री इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ थ्री अपॉन टू माइनस वन. ये हमारा क्या आ गया, वेक्टर एक्स आ गया. एंड जो वेक्टर वाई है वो क्या है हमारे पास, माइनस का p इंटू वेक्टर ए प्लस क्यू इंटू वेक्टर बी. सो माइनस का p इंटू स्क्वायर रूट ऑफ थ्री आई कैप माइनस जे कैप प्लस क्यू इंटू वन अपॉन टू आई कैप प्लस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री अपॉन टू जे कैप. तो यहाँ से भी हम क्या करेंगे, आई कैप के कोफिशिएंट को अगर हम कॉमन लें तो जो वेक्टर वाई है हमारा वो आ जाएगा इज इक्वल टू, आई कैप को अगर हम कॉमन लें तो माइनस का p इंटू रूट थ्री और प्लस का कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन टू आ जाएगा यहाँ से. और अगर हम जे कैप को कॉमन लें तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, इंटू में जे कैप इंटू क्यू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ थ्री अपॉन टू प्लस का पी आ जाएगा. देखिए यहाँ से हमारा माइनस माइनस प्लस पी और यहाँ पर क्यू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ थ्री अपॉन टू आ जाएगा. नाउ सिंस वेक्टर एक्स इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर वाई, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एक्स वेक्टर डॉट वाई वेक्टर इज इक्वल टू 0. तो ये आएगा हमारे पास, दिस इम्प्लाइज आई कैप इंटू स्क्वायर रूट ऑफ थ्री प्लस क्यू स्क्वायर माइनस का थ्री अपॉन में टू, क्यू स्क्वायर माइनस थ्री, और इनका हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा रूट थ्री प्लस क्यू स्क्वायर माइनस थ्री अपॉन में टू और प्लस का जे कैप इंटू क्यू स्क्वायर माइनस थ्री इंटू स्क्वायर रूट ऑफ थ्री अपॉन टू माइनस वन, और डॉट प्रोडक्ट विद आई कैप इंटू माइनस का पी रूट थ्री प्लस क्यू अपॉन टू और प्लस जे कैप इंटू क्यू स्क्वायर रूट ऑफ थ्री अपॉन टू प्लस पी इज इक्वल टू 0. तो ये हमारा डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ थ्री प्लस क्यू स्क्वायर माइनस का थ्री अपॉन में टू और इंटू में हमारा कितना जाएगा, इंटू माइनस का p इंटू स्क्वायर रूट ऑफ थ्री प्लस क्यू अपॉन टू, और फिर प्लस हमारे पास कितना जाएगा, क्यू स्क्वायर माइनस थ्री इंटू स्क्वायर रूट ऑफ थ्री अपॉन टू माइनस वन, और इसकी मल्टीप्लाई में कितना जाएगा, क्यू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ थ्री अपॉन टू प्लस पी, और ये क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 0. इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, सो ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, इज इक्वल टू, ये आएगा माइनस का थ्री पी
और फिर प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास ये कितना है क्यू अपॉन कितना है हमारा 2 है, नॉट 3, दिस इज क्यू अपॉन 2। जी वैल्यू हमारी कितनी है क्यू अपॉन 2, तो √3 इंटू क्यू अपॉन 2, तो ये आ जाएगा क्यू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 2 और फिर माइनस का कितना आएगा क्यू स्क्वायर माइनस 3 इंटू पी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 2, और इसकी जब हम क्यू के साथ क्यू अपॉन 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस का क्यू इंटू क्यू स्क्वायर माइनस का 3 अपॉन में 2 जा कितना आएगा 4 आ जाएगा। फिर प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू स्क्वायर क्यू इंटू क्यू स्क्वायर माइनस का 3 और अपॉन में 2 जा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ पर 2 जा 4 और √3 इंटू √3 कितना आ जाएगा 3, तो आ जाएगा 3 क्यू इंटू क्यू स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 4। फिर प्लस ये हमारा कितना आएगा p इंटू ये आएगा क्यू स्क्वायर माइनस 3 इंटू पी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 2, और फिर नेक्स्ट हमारा कितना आ जाएगा ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का क्यू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 2 आ जाएगा, और फिर माइनस का p, माइनस p इज इक्वल टू 0। तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये टर्म हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से हमारा कितना जाएगा माइनस का 3p। अगर हम इसमें से q इंटू क्यू स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 4 कॉमन लें तो कितना जाएगा हमारा q इंटू क्यू स्क्वायर माइनस के 3 अपॉन में 4 और इंटू में आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 0। 3 + 1 4 हो जाएगा, 4 से हमारा 4 कैंसिल आउट, तो ये हमारा कितना आ गया, ये वैल्यू थी हमारे, और यहाँ पर माइनस p है 3p कितना आएगा माइनस का 4p आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पर माइनस का 3p और माइनस का p है ना, तो माइनस का 4p आ जाएगा। तो ये कितना आएगा 4p इज इक्वल टू क्यू इंटू क्यू स्क्वायर माइनस के 3, ये वैल्यू आ गई हमारी। तो p की वैल्यू कितनी आ गई q इंटू क्यू स्क्वायर माइनस के 3 अपॉन में 4। तो ये हमारा फंक्शन आ गया f ऑफ q। दिस इम्प्लाइज f ऑफ q इज इक्वल टू q इंटू क्यू स्क्वायर माइनस के 3 अपॉन में 4। नाउ इसको क्या करेंगे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो एफ डैश क्यू हमारा कितना आ जाएगा 1/4 बाहर रहेगा, तो अंदर आ जाएगा हमारे पास क्यू स्क्वायर माइनस 3, पहले क्यू का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू क्यू डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, फिर प्लस का क्यू क्या उसका डेरिवेटिव कितना आएगा 2q, और 2q इंटू क्यू क्या आ जाएगा 2q स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 1/4 इंटू 3q स्क्वायर माइनस का 3, अगर हम से 3 को बाहर ले लें तो 3/4 क्यू स्क्वायर माइनस का 1 आ जाएगा, तो ये आएगा 3/4 क्यू माइनस 1 इंटू क्यू प्लस 1। ये हमारा क्या है एफ डैश क्यू। तो उसको देख लेंगे ये कहाँ पर पॉजिटिव है और कहाँ पर नेगेटिव है। इसको बेबी कर मेथड से हम देखें तो ये हमारे पास -1 और ये 1, तो इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं दिस सिंपल है, जो हमारा डेरिवेटिव 1 से बड़ी वैल्यू के लिए और 1 से छोटी -1 से छोटी वैल्यू के लिए पॉजिटिव आ रहा है, -1 उनके बीच में क्या नेगेटिव। तो यहाँ से हमारा जो एफ ऑफ क्यू है इज इंक्रीजिंग इन किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है हमारा ओपन -∞, -1 क्लोज। इस इंटरवल में हमारा क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, और यूनियन क्लोज इंटरवल 1 ∞ ओपन। इस इंटरवल में एफ डैश क्यू हमारे पास है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यानी कि इंक्रीजिंग आ जाएगा, और ओपन इंटरवल -1 क्या है लेस देन 0 है, तो ये क्या आ जाएगा डिक्रीजिंग आ जाएगा। एंड डिक्रीजिंग इन इस इंटरवल में डिक्रीजिंग ओपन इंटरवल -1 के अंदर डिक्रीजिंग है, तो ये हमें यहाँ पर बताना था। होप यू अंडरस्टूड इट ऑल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।